नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूं उन सभी माताओं से जो इस समय एक छोटी सी जान को अपने भीतर पाल रही हैं। क्या आप जानती हैं, जब माँ डरती है तो बच्चा भी डरता है। जब माँ रोती है तो बच्चा भी महसूस करता है। जब माँ की सांस रुकती है तो बच्चे की धड़कन बदल जाती है। ये बात एक माँ और ये उसके बच्चे की, दो दिल, एक शरीर, एक ही सांस। और यही सबसे बड़ा सवाल है, आप अपने बच्चे को क्या दे रही हैं? डर या निर्भयता, चिंता या शांति? आज से 3000 साल पहले, जब मेडिकल साइंस नहीं था, जब हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब भी माताएं निर्भय होकर मां बनती थीं। उनके पास था एक रहस्य, एक ऐसी शक्ति जो गर्भ को सुरक्षा कवच में बदल देती थी, काल भैरव अष्टकम। और आज मैं वही रहस्य आपको बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में आप जानेंगी वो एक मंत्र जो आपके बच्चे को फियरलेस बनाता है, वो साइंटिफिक रीजन जो डॉक्टर्स भी मानते हैं, वो एग्जैक्ट तरीका जिससे आप आज रात से शुरू कर सकती हैं। और हाँ, ये लेक्चर नहीं है, ये उन लाखों माताओं का अनुभव है जो इसे जी चुकी हैं। आध्यात्मिक गाइडेंस, मेडिकल एडवाइस के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। तो अभी इसी पल फोन लॉक मत कीजिए, स्क्रीन से नजर मत हटाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए है। शुरू करते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं, तो कभी-कभी एक गर्भवती माँ के मन में अचानक से सवाल आते हैं। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? डिलीवरी कैसी होगी? सब कुछ ठीक होगा या नहीं? अगर आप भी ये महसूस करती हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी प्राचीन विधि के बारे में जो सदियों से माताओं को शक्ति देती आई है, काल भैरव अष्टकम। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात बहुत जरूरी है। ये वीडियो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए है। अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। ये उसका विकल्प नहीं, बल्कि साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक माँ थी, गर्भावस्था के 7वें महीने में। एक रात अचानक से उसकी नींद खुली। 2 बजे, 3 बजे, फिर 4 बजे। नींद नहीं आ रही थी। मन में एक ही बात चल रही थी, सब ठीक तो होगा ना? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखिए, ये डर, ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है। हर माँ के मन में आती है। पर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। विज्ञान कहता है, जब माँ तनाव में होती है तो एक हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी पहुंचता है। मतलब माँ का डर बच्चे तक जाता है। तो सवाल ये है कि हम इस डर को कैसे शांत करें? हमारे पूर्वजों ने इसका उत्तर सदियों पहले खोज लिया था। आपने काल भैरव का नाम सुना है? काशी के रक्षक, भगवान शिव का वो रूप जो सारे भय को नष्ट कर देता है। कहते हैं, काशी में भैरव बाबा की कृपा से कोई भी डर नहीं रहता। और यही शक्ति, यही निर्भयता हर मां को चाहिए। काल भैरव अष्टकम, 8 श्लोकों का ये स्तोत्र केवल शब्द नहीं है। ये एक ढाल है, एक कवच है, एक सुरक्षा चक्र है। जब कोई माँ इसे सुनती है तो ये केवल उसके कानों तक नहीं पहुंचता, ये उसके मन तक पहुंचता है, उसके हृदय तक पहुंचता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके गर्भ तक पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे, ध्वनि इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? तो सुनिए। जब काल भैरव अष्टकम गजता है, गहराइयों में गूंजती है ओम की ध्वनि। इस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बहुत खास होती है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। मतलब क्या हुआ? जब ये ध्वनि सुनाई देती है तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली रिलैक्स मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन धीमी होती है, सांस गहरी होती है, मन शांत होता है। और जब माँ का मन शांत होता है तो गर्भ में भी शांति छा जाती है। सोचिए, आपका बच्चा उस शांति में बड़ा हो रहा है। वो पीसफुल एनवायरनमेंट में अपना नर्वस सिस्टम डेवलप कर रहा है। वो सीख रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। अब मैं आपको साइंस की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या आप जानती हैं, आपका बच्चा 18वें हफ्ते से आवाजें सुनने लगता है? हाँ, वो आपकी आवाज सुनता है, आपके दिल की धड़कन सुनता है, और जो भी आप बाहर से सुनती हैं, वो भी सुनता है। तो जब आप काल भैरव अष्टकम सुनती हैं, आपका बच्चा भी उस ध्वनि में नहा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप शांत होती हैं, तो आपके शरीर से एक अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये खुशी के हार्मोन्स हैं, और ये भी आपके बच्चे तक पहुंचते हैं। तो आप दे रही हैं अपने बच्चे को शांति का वातावरण, सुरक्षा की अनुभूति और प्यार की ऊर्जा। अब आप ही बताइए, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? अब आप पूछेंगी, ठीक है, मैं सुनना चाहती हूँ,
तो कैसे सुनूं? बहुत आसान है। सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय घर में शांति होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। कैसे बैठें या लेटें, जैसे आरामदायक लगे। कोई रूल नहीं है। फोन में बजाएं मीडियम वॉल्यूम पर, बहुत तेज नहीं। अपना एक हाथ पेट पर रखें, धीरे से, प्यार से, और मन में कहें, मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित हैं। आंखें बंद कर लें, सांस पर ध्यान दें, धीरे धीरे, अंदर, बाहर। बस सुने। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना अच्छा लगे। याद रखें, ये कोई कंपटीशन नहीं है। अगर बीच में नींद आ जाए तो सो जाइए। अगर मन भटके तो फिर से ध्वनि पर ले आइए। फोर्स बिल्कुल नहीं, फील करना है। प्रिय माँ, मैं जानता हूं गर्भावस्था आसान नहीं है। शरीर बदल रहा है, हार्मोन्स बदल रहे हैं, जीवन बदल रहा है, और डर लगना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन आप जान लीजिए, आपके अंदर एक जीवन पल रहा है, और उस जीवन के लिए सबसे बड़ी जरूरत है एक शांत माँ। जब आप निर्भय होती हैं, जब आप शांत होती हैं, जब आप खुश होती हैं, तो आपका बच्चा भी वैसा ही बनता है। काल भैरव अष्टकम सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह आपकी शक्ति है, यह आपका सहारा है, यह आपका और आपके बच्चे का सुरक्षा कवच है। आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ हजारों माताएं हैं। सदियों की परंपरा है, और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। बस विश्वास रखिए, शांत रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये बात कभी ना भूलें, आध्यात्मिकता के साथ साथ अपनी रेगुलर चेकअप्स भी कराती रहें। डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। आपको और आपके आने वाले बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव। धन्यवाद।